रू 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 नाचू गाऊ मस्तीत, नाचू गाऊ मस्तीत, प्रेमाच्या धुंदीत बेधुंद होऊन नाचू. गाऊ प्रेमाचे गीत हे गाऊ. केस काळे काळे अनिळे क्षार डोळे, केस काळे काळे अनिळे क्षार डोळे, डोळ्यांनी डोळ्यात पाहू अन प्रेमाने मिठीत येऊ. नमस्कार, मैं हूं अभिनंदन राजतोष. आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुट्ठी में आसमान में. आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसको देखकर आम आदमी पहले तो डरता है, सकुचाता है, हिचकता है, लेकिन आज उसी शख्स को लोग सबसे पहले मिलने की कोशिश करते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं और उनके करीब जाना चाहते हैं. जी हाँ, हमारे साथ एक ऐसे पुलिस के जांबाज सिपाही हैं जिन्होंने अपनी यात्रा के ज़रिए एक ऐसा संदेश दिया है कि अगर आपके सपने हैं तो वो पूरे भी हो सकते हैं, बशर्ते आपने कष्टाची भाकरी खाई हो. और जहाँ तक मेहनत की बात है तो मेहनत से वो रास्ता हमेशा मजबूती से प्रशस्त होता चला जाता है और लोग मंजिल तक पहुंच जाते हैं. हमारे साथ हैं मुंबई पुलिस के बहुत ही होनहार और जांबाज सिपाही सरकोजी पुंगले राव साहब. सरकोजी, सबसे पहले आपको ये जानना चाहेंगे कि हम ये यात्रा कब और कैसे शुरू की, क्योंकि परभणी और मुंबई, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे आपसे. नमस्कार, मैं मुंबई पुलिस कवि सर्जेराव पुंगले आज थोड़ा आपके सामने मेरा जर्नी बताता हूँ. जी. मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ जिसका नाम है आहेर बोरगांव करके, और वो सेलू तालुका में आता है. और मेरे ज़िले का नाम है, आप सब जानते हैं कि उसको हम बोलते हैं जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी. वाह. तो मेरा डिस्ट्रिक्ट है सर परभणी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ. और ये जो पुलिस में आने से पहले 3-4 साल मैं पहले एक स्कूल में काम करता था. उसके बाद मैंने 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक किताबों को पढ़ना शुरू किया. तो 2014 में मेरी पहली किताब आई है जिसका नाम है स्वप्नपूर्ति. मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ज़िंदगी में मेरी कभी किताब भी हो जाएगी, मगर परमेश्वर की इच्छा से और आप लोगों की सहकार्य से तो ये जो पहली किताब है स्वप्नपूर्ति नाम की कविता संग्रह है. उसके बाद कष्टाची भाकर यानी कि मेहनत की रोटी, ये तो मेरा बहुत कमाल की पुस्तक है वो. सर ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है. मेरा आत्मचरित्र है. और उसके बाद एक किताब आई जिसका नाम है वंदना. जो ग्रामीण क्षेत्र रहता है उधर कैसे रहता है, क्राइम रहता है मगर क्राइम के खिलाफ कोई बोलता नहीं. तो इस किताब में ग्रामीण विलेज के बारे में थोड़ी आवाज़ उठाने की कोशिश की है जिसका नाम है वंदना. वंदना के बाद में सापड़ा नाम का एक शहरी कथा संग्रह है. इसमें 100% मैं इन्वॉल्व हूँ, ऐसी स्टोरीज है. आई विटनेस सापड़ा. सर उसके बाद 2022 में मला काय वाटते नाम का एक किताबों का पोइट्री बुक अपन ने पब्लिश किया है. और ये जो कविता हैं जो सच्ची घटना पे आधारित है. उसके बाद सर कोरोना गया, कोरोना के ऊपर ये किताब लिखी है तीसरे जैविक महायुद्ध. ये एक युद्ध था सर. बिल्कुल. जिसने अपने घर का आदमी खोया है उसको ही कोरोना क्या है ये मालूम गिर गया है. और पुलिस, बीएमसी, डॉक्टर, ये लोगों ने एकदम नज़दीक से इसको कोरोना को देखा है. तो उसका पूरी जानकारी कि कोरोना इंडिया में कैसा आया, कैसा फैल गया, ऐसी सारी बातें इस किताब में हैं. अभी 7वां जो किताब है उसका नाम है द बेस्ट डिटेक्ट इन मुंबई पुलिस. वाह. क्राइम स्टोरीज पर है. अभी कोरोना के समय बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया, सभी ने हेल्प किया, मगर गुनहगार लोग थे, उन्होंने क्राइम करना नहीं छोड़ा था. तो ये कोरोना कालावधि में भी क्राइम चल रहा था. तो ये क्राइम के ऊपर ये किताब है
द बेस्ट डिटेक्ट इन मुंबई पुलिस। और सर मैं आपको और दर्शकों को सभी को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ बिल्कुल। कि अभी एक मेरी किताब आने वाली है जिसका नाम है समस्या और आयुर्वेद। वाह वाह वाह। तो इसमें अपन क्या करते हैं सर, समस्याओं को खरीद लेते हैं, यानी कि गुटखा खाना, दारू खरीदना, उसको पीना, और उसके बाद प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम आते हैं ज़िंदगी में। तो इसके बारे में ये जो किताब आएगी समस्या और आयुर्वेद, इसमें सविस्तर रूप से मैं लिखूंगा इसमें। तो 2009 में मैं मुंबई पुलिस में आया, उसके बाद अभी 14 साल पूरे हो गए सर। अभी मैं खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन बांद्रा ईस्ट में ड्यूटी कर रहा हूँ। जो हमारे सीनियर है, हमारे जो अधिकारी है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं सर। जो किताबों की बारे में बोले तो किताबों का जो विमोचन होता है, सम्मेलन होता है, वहाँ पे जाने के लिए समय निकालना पड़ता है, तो बहुत लोग एडजस्ट करते हैं। तो सबका मैं आपका व्यवहार भी तो ऐसा है ना। हाँ सर, मैंने भी देखा है पुलिस इंडस्ट्री को, पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो बहुत कुछ अंदर दबा के रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनकी प्रतिभा फूट फूट कर बाहर आती है। और यही कारण है कि जो आपको समझते हैं, आपकी भावनाओं का आपको कद्र करते हैं वो। बराबर सर। और जो पिछले लंबे समय तक आप कमिश्नर ऑफिस में भी रहे। हाँ सर। वहाँ का कैसा अनुभव रहा आपका? मैं 3 साल तक वेस्ट कंट्रोल यानी कि पश्चिम नियंत्रण कक्ष में था। कोरोना का समय उधर ही मेरा पूरा बीत गया था। बहुत ही मेहनत का काम था उस समय। बिल्कुल। कि 21 पुलिस स्टेशन आते थे वेस्ट कंट्रोल के अंदर, और 21 पुलिस स्टेशन को जो चीज़ें आती थी, मास्क, सैनिटाइज़र वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे थे ड्यूटी के लिए, इसलिए हमको वो पहुँचाना हमारा जिम्मेदारी था। तो हमने वो काम बहुत अच्छी तरीके से किया, और सर ने भी हमको बहुत उसमें शाबाशी दिया है। जी जी। हाँ। अच्छा पुंगले साहब, अक्सर क्या होता है ना कि जिस पुलिस वाले की अक्सर लोग तारीफ़ करते हैं डिपार्टमेंट में या फिर समाज के बाकी लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन घर में कुछ लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि टाइम नहीं मिलता, मेरे लिए टाइम नहीं निकालता। तो आपके घर परिवार का क्या रिएक्शन होता है जब आप बहुत बिजी रहते हैं तब? सर अभी पुलिस में आया हूँ तो पुलिस से जुड़कर रहना पड़ेगा। बिल्कुल। जो उसमें दिक्कतें हैं तो उसको अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, तो अभी देखो आपके सामने मैं आज आया हूँ, तो मैं नाइट ड्यूटी करके आया हूँ। ये समय मेरी चाहत है, इसलिए मैंने ये समय निकाला है। बिल्कुल। अगर मुझे चाहत नहीं है तो मैं नाइट करके कौन आता है? हाँ। बराबर सर। तो घर वाले बहुत परेशान रहते कि ये हमेशा ड्यूटी पे रहते हैं, हमको समय नहीं देते हैं, और वो जो भी समय मिलता है वो समय में ये लिखते बैठते हैं, और हमको ही परेशान करते हैं कि ये देखो ये कैसी लाइन हो गई है, ये इसमें करेक्शन है क्या? ऐसी मैं अक्सर मेरी बीवी को पूछता हूँ, और वो भी मुझे सहकार्य करती है, मगर थोड़ा बहुत तो चलता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको कैसे मनाते हैं? कभी रूठती भी तो होंगी वो। कविता सुना के, गाना गा के, आप तो गाते भी हैं बहुत अच्छा। हाँ सर। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए आपके। तो हमारे घर में ऐसा वातावरण, जब बहुत ज़्यादा रूठ जाती है तब किस तरह का गीत गाते हैं आप? हम चाहेंगे कि एक बार बाकी जो लोग देख रहे हैं, पत्नी को बनाना हो तो क्या गाना चाहिए आपके अनुभव से? 2 लाइन कुछ हो जाए तो। प्रेम के ऊपर भी मेरी कविताएं हैं। हम अक्सर, मुझे लिखने के लिए समय मिलता है, मगर जो मुखपाट रहता है उसके लिए समय नहीं मिलता। तो भी अभी मैंने 2 दिन पहले एक लव सॉन्ग बनाया है। जी जी। उसके 2 शब्द मैं आपके सामने करता हूँ। अभी जो मैंने जो कुछ भी लिखा है वो मराठी भाषा में लिखा है, और मैं मराठी भाषा के लिए बिल्कुल लिखना चाहता हूँ, और आगे भी मराठी भाषा के लिए करता रहूँगा। तो हम चाहेंगे वो गीत ज़रूर सुनाएं जिससे अपनी रूठी पत्नी को मनाने में ये सफलता पा लेते हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने एक लव सॉन्ग लिखा है, उसके कुछ शब्द आपके पास रखता हूँ। रू 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 रू
रु 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 वाह. नाचू गाऊ मस्तीत, नाचू गाऊ मस्तीत, प्रेमाच्या धुंदीत बेधुंद होऊन नाचू. आहा. गाऊ प्रेमाचे गीत हे गाऊ. केस काळे काळे अनिळे क्षार डोळे, केस काळे काळे अनिळे क्षार डोळे, डोळ्यांनी डोळ्यात पाहू, आहा. अन प्रेमाने मिठीत बहुत येऊ. बढ़िया. वाह. नाचू गाऊ मस्तीत, प्रेमाच्या धुंदीत बेधुंद होऊन नाचू. गाऊ प्रेमाचे गीत हे गाऊ. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सर, तो थैंक यू. गीत तो बहुत अच्छा प्यारा है. उनका क्या रिएक्शन था गीत सुनने के बाद, जब पहली बार आपने सुना है अपनी पत्नी को? हाँ क्योंकि उनका सहकार्य तो बहुत है आपके पास. बरोबर सर. मैं जो कुछ भी पहले से ही लिखता आ रहा हूँ ना, तो हर एक बात उससे बातचीत करके ही मैं सुझाव लेता हूँ कि ये लाइन अभी लिखी है, ये कैसी लग रही है आपको. वाह. बराबर है. तो वो मुझे हमेशा उसमें करेक्शन बताती है और मैं उसकी सहायता से आगे बढ़ रहा हूँ. बिल्कुल. वो मेरी धर्मपत्नी है, मेरी फ्रेंड है, मेरी सब कुछ है. बोलते हैं ना कि हर एक पर्सन के पीछे औरत का हाथ रहता है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो मेरे भी पीछे दो औरत है, एक मेरी माँ और दूसरी मेरी वाइफ. बिल्कुल. ये दोनों औरतें मेरे पीछे है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आगे आगे जा रहा हूँ सर. और सबसे बड़ी समस्या क्या होती है इस लाइन में? जिस तरह से लोग लगता है ना, पुलिस वाले हैं, इनका काम ड्यूटी करना, लेकिन जो एक पुलिस वाले का दर्द होता है कई बार बता नहीं पाता लोगों को. उन लोगों को क्या बताना चाहेंगे जो पुलिस की छवि के बारे में कुछ भी सोच लेते हैं? पुलिस समाज का मिरर होता है, आरसा होता है कि पुलिस कैसा रहता है, ये जनता दिखती है और उसके जैसा रहने के लिए सोचती है. तो पुलिस ने भी अच्छा तरह से बिहेव रखना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए. और जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस और जनता जो संबंध है जी. वो सलोखे के साथ रहना चाहिए. मिलजुल कर कौन सी भी अगर आपत्ति आती है तो उसमें मिलजुल कर उसको हटाना चाहिए. एक दूसरे को सहायता करके अपन वो इजीली काम कर सकते हैं. यानी संवाद से ही विवाद का जो अवरुद्ध मार्ग है उसको आप तोड़ सकते हैं. रास्ते का जो भी पत्थर होता है उसको साइड लाइन कर सकते हैं. निश्चित रूप से पुलिस के बारे में अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर हम फिल्मों की बात करें तो कई बार आजकल कई ऐसे वेब सीरीज आ रहे हैं जिसमें पुलिस को गलत ही रूप में दिखाया जाता है. एक इस तरह के रूप जब देखते हैं, इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं, तो एक ईमानदार और कलाकार होने के नाते आप पर क्या गुजरती है? हाँ सर, पिक्चर में या सीरियल में जो कुछ भी पुलिसों के बारे में दिखाई देता है तो उसको अभी चेंज करने की ज़रूरत है. कि दिखाया जाता है कि कुछ घटनाएं घटती हैं और पुलिस बाद में आती है. ऐसा अक्सर होता है, मगर उसकी प्रोसीजर भी अलग है. ये लोगों ने थोड़ी समझ के लेनी चाहिए कि आप जब कॉल करते हो तो वो कॉल हमारे कंट्रोल को जाता है, उसके बाद वो डिवाइड होके बिल्कुल पुलिस स्टेशन तक आता है और उसके बाद हम वहाँ पे जाते हैं. इस तरह से थोड़ा समय तो लगता है. वो सब जैसे हम किसी खाने का ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन, उसमें भी तो थोड़ा टाइम लगता है. हाँ सर. लेकिन इस बात को, इसकी शिकायत नहीं होती उतनी, लेकिन पुलिस को लेकर बहुत ज़्यादा शिकायत हो जाती है कभी. हाँ, तो उसको समझने की ज़रूरत है कि लोग समझें कि वाकई एक सिस्टम के तहत जो भी प्रक्रिया होती है उसके बाद पुलिस वहाँ तक पहुँचती है, वारदातें जहाँ पे वारदात होता है या जो घटना घटती है ना. बराबर सर. अच्छा, इन सबों के अलावा भी बहुत कुछ एक शौक होता है लोगों के जीवन में. आपके और क्या क्या शौक है? अगर हम साहित्य की और कलाकारी की बात हटा दें तो खाने पीने का शौक कैसा है? परभणी का खाना भी एक से एक होता है. हमारे इधर तो महाराष्ट्रियन खाना बोले तो भाकर, चपाती, दाल चावल, ऐसा बहुत कुछ. ठेसा. हाँ. और सर कुछ नहीं होगा, ठेचा अगर आपके पास है तो आप पूरा मतलब सबको साइड लाइन कर सकते हैं. बस भाकरी चाहिए, रोटी चाहिए. और सर मैं किताबें लिखता हूँ, उसके साथ मैं गाना गाने की कोशिश भी करता हूँ. बिल्कुल. और एक जो वातावरण रहता है घर का, तो ऐसा हंसता खेलता वातावरण रखने की कोशिश करता हूँ मैं. अभी प्रॉब्लम तो हर एक के जीवन में है. बिल्कुल. मगर प्रॉब्लम को लेके बैठेंगे तो जीवन बिताना मुश्किल हो जाएगा. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने.
तो इसलिए हर एक प्रॉब्लम में पॉजिटिव थिंकिंग यानी कि सोच, अपनी सोच के ऊपर निर्भर रहता है। पॉजिटिव थिंकिंग से अगर देखेंगे तो हर एक प्रॉब्लम में सोल्यूशन है। अच्छा, हमने सुना कि कई बार कुछ ऐसे आरोपी भी पकड़े जाते हैं जिनको फंसाया जाता है, जैसे अक्सर उनका आरोप रहता है कि हमें फंसाया गया है। ऐसे लोगों को जब आप सुनते हैं, उनकी बहुत सारी कहानियाँ भी सुनते होंगे आप, तब किस तरह से उनको समझाते हैं आप? जब आरोपी रहता है सर, तो मैं उसकी जो कहानी है उसके पीछे क्या है वो थोड़ी जानने की कोशिश करता हूँ। उसको अपने बोले तो पुलिस की दो भाषाएं रहती है, अभी ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो मैं सीधी सी बात करता हूँ कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम था, तूने ये अक्सर गुनाह किया है, इसके पीछे क्या वजह है, तो ये गुनाह नहीं करना चाहिए, अच्छा आदमी बनकर रहना चाहिए। और तुम्हारे एक आदमी की वजह से अगर समाज में तकलीफें पैदा होती है तो ये गलत है, तो सुधरने की कोशिश करो। मैं जब भी मुझे मुलाकात होती है आरोपी से, जब पकड़े जाते हैं क्राइम करते समय या फिर पुलिस स्टेशन में लाते हैं उनको, तब मैं उनको बोलने की कोशिश करता हूँ और मेरी तरह से सुधरने की कोशिश करता हूँ। और अक्सर सर मैं एक बात आपसे और मेरे प्यारे दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि अपने ज़िंदगी में कभी भी गलत काम से दूर रहो। वाह। चाहे वो नशा हो, चाहे वो बुरे काम हो, कुछ भी बुरी चीज़ नहीं करनी चाहिए ताकि अपना जीवन बिखर जाए। जीवन एक ही बार मिलता है, उसको हंसते खेलते बिताना चाहिए, अपने फैमिली के साथ बिताना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और इसीलिए गीता में कहा गया है, फल की चिंता मत कर, बस कर्म कर। कर्म किए जा, फल की चिंता जिसने की उसका पता नहीं क्या होता है, लेकिन अगर आप निस्वार्थ रूप से अगर कुछ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। और निश्चित रूप से इस तरह के लोग जब समाज को एक संदेश देते हैं काव्य के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए, तो कहीं ना कहीं से एक ऐसी भावना फैलती है जिसको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपकी गतिविधियों से हम लोगों को रूबरू कराते रहें। एक सवाल बच गया है कि जब आपका सम्मान होता है, बहुत बड़े बड़े मंचों पे आपको सम्मान मिल चुका है, तब जिम्मेदारी का कितना एहसास हो जाता है कि भाई मैंने कुछ ऐसा तो किया ही है? सर, हमारा मुंबई पुलिस का ब्रीद वाक्य है, सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय, यानी कि सज्जन जो होते हैं उनका रक्षण करना, और जो दुर्जन रहते हैं, जो क्राइम करते हैं लोग, उनको रोक के रखना या क्राइम को बढ़ावे से रोकना। तो मैं अभी पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, तो पहला कर्तव्य मेरा रहता है कि ड्यूटी। मेरी ड्यूटी होने के बाद ये जो मेरा जो ये है किताबें का, अगर पोइट्री बनाएगा, ये मेरा बाद का है, पहली मेरी ड्यूटी है। पहले ड्यूटी। तो मुझे कहीं भी अगर मान सम्मान मिलता है तो मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी पुण्याई है, मेरे माँ बाप की पुण्याई है, और आप सब लोगों का प्यार है। जिस तरह से आपने माता जी का और पत्नी जी का नाम लिया कि आपकी सफलता के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो हम चाहेंगे कि चलते चलते उनको धन्यवाद आप अपने अंदाज में कर लें, दोनों को। मेरे वाइफ का नाम सारिका है। वाह। वो जो मेरी गांव से ही है। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, और हमारे जो माता पिता है उन्होंने मिलकर हमारी शादी की। बहुत अच्छी है, मुझे हर प्रॉब्लम में सपोर्ट करती है। तो वाकई जिस तरह से लोग अपनी प्रेम कथा की बात करते हैं, तो बहुत खुशकिस्मत होता है वो आदमी, वो इंसान जिसको वही मिलता है जिसको वो चाहता है। और कुंगले साहब ने जिसे चाहा था वो उनकी ज़िंदगी में आ गई हैं, और हमारे साथ खुद हैं सारिका जी। सारिका जी, आपका और उनकी दोस्ती कब से और कैसे हुई? क्योंकि बचपन से आप दूसरे जानते हैं दूसरे को। बचपन से जानते, लेकिन ऐसा मालूम नहीं था कि ये इधर देने वाले। हाँ, तो मेरे दादाजी है ना, इनकी मम्मी और दादाजी वो सगे भाई बहन है। अच्छा। तो उन्होंने पहले तय किया था कि ये दोनों की शादी करते, लेकिन हमको मालूम नहीं था, हम दोनों को भी मालूम नहीं था। लेकिन मैं जाती थी उनके घर पे, जाती थी जी। उधर मेरे नातेवाईक भी है ना, उसके बिल्कुल रिश्तेदार। जब आपको पहली बार पता चला कि अब मुझे शादी करनी पड़ेगी, तब कैसा लगा था आपको? इस समय खुशी हुई थी अंदर से, या फिर? गांव में तो
मेरे को मुझे ऐसा गांव में नहीं देना था, गांव में नहीं चाहिए था। लेकिन जब बाद में हाँ, आपने बाद उनको- में मम्मी को ऐसा लगा ना कि सामने रहेगी, अपने आंखों के सामने रहेगी, इसलिए उन्होंने जब कब पता चला कि वो राइटर हैं, लिखते हैं? शादी के बाद, इधर आने के बाद, पुलिस में भर्ती हो गई ना, उसके बाद इधर आने के बाद मेरे 2 अपने छोटी लड़की हो गई, उसके बाद उन्होंने कविता लिखी, तो उसके बाद ऐसा पता चला कि ये लिखते थे पहले से। उन्होंने अपनी सफलता के बारे में अपनी माताजी के बाद आपको धन्यवाद कहा है। कैसा लगता है जब पति इतना इस लेवल पे अच्छा काम कर रहा है, सम्मानित हो रहा है, कई पुस्तकें आ चुकी हैं, गीत भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आपके लिए तो प्रेम गीत भी लिखा है उन्होंने, हाँ, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। किस्मत वाले हैं कि सारिका जी आपकी अपनी हो गई। अगर सारिका जी किसी और के होती तो आप शायद देवदास हो जाते हैं। तो कविताओं की दुनिया अलग होती है, भावनाओं की दुनिया अलग होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, और जिस तरह से इनकी ज़िंदगी ने एक सफलता का रास्ता देखा है उसमें खुशियों की बरसात होती रहे, यही हम आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए DC न्यूज़ इंडिया और साथ में धर्माचरण। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।